अब हम बढ़ते हैं अक्षय कुमार की तरफ। आज रवि जी हमारी आपकी चर्चा हो रही थी तो आप बता रहे थे कि अक्षय कुमार जी। ने भी बयान दिया। एक तो मैं बयान उनका पढ़ रहा था कि मुझे भूल भुलैया के सीक्वल से निकाला गया, तो मैं चाहूंगा कि इस पर आप बात करें खुलकर, क्योंककि आपने इस खबर को अच्छे से समझा है। हाँ मतलब ये बात तो उन्होंने कही है, क्योंकि भाई भूल भुलैया जो पहली थी, प्रियदर्शन जिसके डायरेक्टर थे, उसके हीरो तो अक्षय ही थे। और आज भी हाँ उनकी उस फिल्म को खूब देखा जाता है। और लोग जो 2 और 3 में जो भूल भुलैया में कार्तिक आर्यन आए हैं, वो तुलना हाँ करते हैं। और कार्तिक हाँ। आर्यन जो है काफी कमजोर पड़ते हैं अक्षय कुमार के मुकाबले। इसमें हम्म कोई मतलब इफ बट नहीं है, ये बात सच है। ठीक है, हम्म लेकिन कार्तिक आर्यन नए हैं, हालांकि उतने नए भी नहीं, लेकिन ठीक है। अक्षय की जो कॉमिक टाइमिंग है ना, वो बड़ी जबरदस्त है। तो बिल्कुल हाँ। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और तो ये बात है, ठीक है, अच्छा वो उन्होंने खुद ही बोल के बता दिया कि भाई मुझे निकाल दिया है। लेकिन इसी का कंट्राडिक्टरी उनका स्टेटमेंट और ही आ जाया कि भाई मुझे तो काम मिल रहा है तो मैं क्यों ना करूं। दरअसल वो साल में 4 फिल्म करना जो है उनके गले की हड्डी बना हुआ है। तो क्योंकि वो 4 फिल्म, वो बातें तो खैर बड़ी बड़ी करते ही है, मतलब, और खैर करना भी चाहिए कि भाई मैं पूरी मेहनत से काम करता हूँ, कैरेक्टर में उतरता हूँ और सब लगा देता हूँ खुद अपना। लेकिन वो पर्दे पर नहीं दिखता है, इसलिए सवाल उठता है। चलिए, आप तो अपनी तरफ से पूरा दे देते हैं। तो इसी में उन्होंने एक चीज कही कि भाई जब मुझे काम मिल रहा है तो मैं क्यों ना करूं। ये बात इस तरह की वो पहले भी कह चुके थे। ठीक है भाई, ये बात सही है कि जब देश में इतनी बेरोजगारी है और अगर एक आदमी को काम मिल रहा है तो स्वाभाविक है उसको करना चाहिए। पैसा भी मिल रहा है, वो भी लेना चाहिए। उसमें फिल्म के साथ जो शेयर होता है, प्रॉफिट शेयरिंग होता है, वो भी लेना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, आप खूब काम कीजिए। लेकिन बात यह है कि आपका वो काम कितनी छाप छोड़ रहा है, सवाल ये है। अगर आपकी पिछली 10 फिल्में नहीं चली हैं, छाप नहीं छोड़ पाई हैं, तो उस काम का कोई क्या करेगा, मुझे बताइए। सर देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि एक राह पर बैठा हुआ मजदूर ये कहे कि मुझे काम मिल रहा है तो मैं क्यों ना करूं, समझ में आता है। अगर किसी बिल्कुल। स्टेशन पर सामान उठाने वाला कुली ये कहता है कि अगर मुझे काम मिल रहा है तो मैं क्यों ना करूं, ये समझ में आता है। दो वजह से समझ बिल्कुल। में आता है। पहली वजह तो यह है कि वो समाज के उस वर्ग से आते हैं जहां हमेशा पैसा रोजमर्रा की जरूरतों के लिए कम ही पड़ जाता है। 4 रोटी की जरूरत है तो 3 का ही जुगाड़ है। एक बात। दूसरा, उनका काम कलाकारी नहीं है, उनका काम मेहनत मजदूरी है। वो 10 किलो सामान उठाएं, 20 किलो उठाएं, 50 किलो उठाएं या 100 किलो उठाएं। अब हम आ जाते हैं अक्षय कुमार पर, दिल्ली से आए राजीव भाटिया पर। राजीव भाटिया भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। मैं समझ सकता हूं उनकी जो अप्रोच है वो ऐसी ही होनी चाहिए। आज भी हमारे आपके सबके घरों में, हम सब मिडिल क्लास लोग हैं, यही अप्रोच होती है, भाई काम मिल रहा है तो क्यों ना करें, पैसा आएगा, घर में पैसे की जरूरत है। लेकिन आज राजीव भाटिया जी इस मध्यम वर्गीय स्तर से कहीं ऊपर निकल चुके हैं और बहुत पहले निकल चुके हैं। आज नहीं, आज से 20 साल पहले वो निकल चुके हैं। जब उन्हें फिल्मों में काम करते 5-7 साल हुए थे, उसके बाद वो निकल गए थे। और दूसरा, वो कलाकार हैं। वो कोई ऐसे श्रमिक नहीं है जिनको सिर्फ एक काम करना है। तो जब हम एक कलाकार होते हैं तो हमें चिंता सिर्फ काम मिलने नहीं मिलने से ज्यादा, जो आपने शब्द कहे कि छाप छोड़ने की भी होती है। छाप हम तब छोड़ते हैं जब हम उसमें थोड़ा रंग दिखा पाते हैं, और उसके लिए एफर्ट लगता है, टाइम लगता है, कई बार इन्वॉल्वमेंट लगता है, कई बार आप बहुत ज्यादा फोकस हो जाते हैं। इसके लिए तारीफ होती है हमेशा आमिर खान की कि अपने कैरेक्टर में घुस जाते हैं क्योंकि उतना समय देते हैं। ये एक प्रोसेस ही ऐसा है, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस है। मतलब जैसे बच्चा 9 महीने में ही पैदा होता है, ऐसे एक कैरेक्टर में घुसने में एक सर्टेन टाइम लगता है आपको। आप इमीडिएटली नहीं हो सकते कि आज गए और कल आपने निकाल दिया। तो उन्हें ये बात समझने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात है कि वो अपनी मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग को नहीं भूले हैं। बिल्कुल हम सब ऐसे ही हैं कि काम मिल रहा है तो क्यों ना करें। लेकिन अगर हम उस स्तर से निकल गए हैं तो वो हमें समझना चाहिए। दूसरा, कि हमारा काम का नेचर क्या है, नेचर ऑफ वर्क क्या है। तो मुझे लगता है कि ये चीज उनको समझनी चाहिए। बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं कि भाई कलाकार हैं, और कलाकार उस तरह से, बिल्कुल ठीक बात है। वो बेचारा मजदूर या कुली की तरह तो काम नहीं करेगा। उसको हाँ अपना स्टैंडर्ड और अपनी चीज सोचना चाहिए। और वो एक मजदूर या जो कुली होता है, वो किसी व्यक्ति के लिए काम कर रहा होता है कि भाई हाँ फलां हाँ के लिए काम कर दिया, फलां से थोड़ा पैसा मिलेगा तो उसका घर चलेगा या उसके वो 2 रोटी खा पाएगा। हाँ। भाई ये तो करोड़ों लोगों के लिए सिनेमा बनाते हैं, और बिल्कुल फिर ये हाँ। चाहते हैं कि इनके सिनेमा को देखें, उनसे इंस्पायर हो, उनके सिनेमा से, उनके कैरेक्टर से, और उनकी वाहवाही करें, जिससे कि उनको और आगे काम मिलता रहे। भाई लोग तो राजी हैं, लोग कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन आप काम कैसा कर रहे हैं।
आज एक फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है शाम को, छावा। हाँ हाँ, जो उसकी भी चर्चा हो रही है, मैंने देखा नहीं है। अच्छा, आपने देखा है? हाँ हाँ हाँ, उसकी बिल्कुल विकी हाँ कौशल है हाँ। ना, छत्रपति संभाजी महाराज जो शिवाजी महाराज के बेटे हैं उनके रोल। उस ट्रेलर में विकी को देख लीजिए और इनकी पूरी फिल्म पृथ्वीराज, सम्राट पृथ्वीराज उठाकर रख ली। यहां विकी दिख रहे हैं, वहां वो पूरी फिल्म में नहीं दिख रहे हैं। तो भाई ये काम के पैमाने हैं। आपको बाहर मतलब लोग अभी तुलना करेंगे, आप देखिएगा, अभी तो आज ट्रेलर आया है, लेकिन जब फिल्म आएगी लोग बिल्कुल इस बारे में बात करेंगे और कहेंगे देखिए इस तरह से होता है। और ये आगे मुझे नहीं लगता कोई इनको हिस्टोरिकल फिल्म में लेगा। हालांकि एक साउथ की फिल्म में ये भगवान महादेव के रोल में नजर आ रहे हैं, और आज इन्होंने एक और चीज कही कि भाई भगवान मेरे ऊपर बड़ा मेहरबान है। तो ओ माई गॉड में एक फिल्म में मैं श्री कृष्ण का रोल कर चुका हूँ, एक में शंकर जी का रोल कर चुका हूँ। ठीक है भाई, भगवान मेहरबान है आपके ऊपर, आप पे आशीर्वाद है, तो ठीक है, आप भी इस बात को समझिए ना कि आपकी किसी के प्रति जिम्मेदारी है। आपकी सिर्फ छापने के प्रति जिम्मेदारी ये दिखाई देता है, आपके काम में वो चीज नजर नहीं आ रही है कि आप दर्शकों को लेकर जो है, या फिर आप क्या होता है कि फिर आप कहते मैंने सिरफिरा जैसी फिल्म की। भाई आपने एक रीमेक फिल्म, आपने सिरफिरा नहीं की, आपने एक रीमेक फिल्म बनाई भाई। उसको देख चुके, वो सब हो गया, पृथ्वीराज सुकुमारन और वो सारा देख चुके थे लोग, डब भी हो गई थी। आपको फिर आप कहते हैं यार मैंने अच्छा काम किया, लोगों ने देखा नहीं। अरे क्यों देखेंगे भाई, आप अपना ओरिजिनल क्या ला रहे हैं, किस चीज पे काम कर रहे हैं, आप समझ में तो आए। तो थोड़े जो चुनाव के पैमाने हैं ना उनको बदलना पड़, दरअसल वही मेहनत लगती है। बाकी तो जो आप स्टार बन जाते हैं, हीरो बन जाते हैं, तो आपके ऊपर, आपको आपके पीछे जो है खाना खिलाने से लेके, कसरत कराने से लेके, मेकअप करने, बाल कंघी, सबके लिए आदमी लगे रहते। कहाँ जाएंगे, कहाँ आएंगे, कितनी देर उठेंगे, कितनी देर बैठेंगे, सब आपकी सेवा में है, सब लगाओ। काम तो वो जो पीछे, जहां आपको दिमाग लगाना है, सोचना है, जहां मेहनत करनी है उस किरदार में उतरने के लिए, अच्छे सिलेक्शन के लिए जो आपके पास होना चाहिए ऊपर, उस पे काम करने की जरूरत। अब वो नहीं कर रहे। अच्छी बात है कि भाई ऊपर वाला आप पे बहुत मेहरबान है और आप सारे भगवानों के किरदार निभाएं, आप सारे किरदार निभाएं, लेकिन ऐसा रहे कि वो छाप छूटे। अब इस साल भी देखिए उनकी 4 फिल्में आने वाली है, वो जो 4 फिल्मों का सवाल रहता है। स्काई फोर्स में आएंगे, फिर उसके बाद में शंकरन एक फिल्म आने वाली है, फिर उसके बाद में जॉली LLB 3 आएगी, फिर हाउसफुल 5 आएगी। और इस बीच एक आध दो फिल्में अगर कोई लिस्ट में नहीं है और कहीं दाएं बाएं से निकल के आ जाए तो 5 और 6 भी हो जाए, आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है, कीजिए, काम करने में कोई समस्या नहीं, पर काम करिए ना। आप फिल्म साइन कर लेते हैं बस, आप फिल्म साइन कर लेते हैं, काम नहीं करते हैं, फिर कहते हैं कि आपने मेरे काम में कमी क्यों निकाली, क्योंकि मैंने फिल्म साइन की थी। ये ठीक ऐसा है जैसे वो एक बच्चा जाता है एग्जाम देने और कॉपी में कुछ भी लिख कर आता है, फिर कहता है मैं फेल हो गया, मैंने तो इतनी मेहनत की, सब कुछ लिखा, लेकिन आपने सवालों के सही जवाब कहां दिए। आप अक्षय कुमार क्यों बन गए कि फिल्म साइन कर दी और बस कुछ भी करके आप चले आए। और आपने कहा मैंने बहुत लिखा, केमिस्ट्री के पेपर में मैंने पूरी हिस्ट्री लिख दी और हिस्ट्री के पेपर में मैंने पूरी केमिस्ट्री लिख दी, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे ना, क्योंकि आपने आप सुबह उठे, आप एग्जाम देने गए और आपने एग्जाम में लिखा पर सही नहीं लिखा। आप पृथ्वीराज के सेट पर गए, आपने उस फिल्म को साइन किया, उसे प्रमोट किया, उसमें काम भी किया, पर सही नहीं किया, तो ये तो फिर ऐसा मामला है। अच्छा, आपने एक बहुत अच्छी बात कही रवि जी की अब लोग कंपैरिजन करेंगे, तो फिर क्या कहेंगे, अरे देखो ये कल का आया विकी कौशल, ये 30 साल से हैं अक्षय कुमार, इनको सिखा गया कि भाई काम ऐसे करते हैं। फिर आपका मुंह उतना सा हो जाएगा छोटा, फिर आप कहेंगे कि देखो लोग जलते हैं, चिढ़ते हैं। अरे काम अच्छा करेंगे तो कोई क्यों नहीं कहेगा। मतलब इस पैरामीटर से देखें तो सबसे खराब तो आमिर खान को होना चाहिए कि वो तो 3 साल में एक पिक्चर लाते थे, ये तो 1 साल में 4 ला रहे हैं। तो क्या ये क्राइटेरिया है आपके सफल होने का? फिर वही बात आ गई घूम के कि अगर एक फिल्म का कलेक्शन ज्यादा है तो क्या वो फिल्म अच्छी है, और उसका कलेक्शन नहीं तो फिल्म खराब है। ये भी तो हो सकता है कि फिल्म इतनी अच्छी है कि लोगों को समझ में ही नहीं आई, जनता के पल्ले ही नहीं पड़ी, ये भी तो हो सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं, पर मुझे लगता है कि लोगों को धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही हैं। समझ में आ रही है, अक्षय कुमार को काम मिल रहा है, कर रहा है, वो बोल भी रहे हैं कि मुझे काम मिल रहा है, मैं क्यों ना करूं। लेकिन दरअसल मैं उनको सुनना चाहता हूं जो अक्षय कुमार को काम दे रहे हैं।
सिर्फ हाँ एक ही आवाज आई थी, हाँ अपने चाणक्य वाले डॉक्टर साहब की, जिन्होंने हाँ पृथ्वीराज, सम्राट पृथ्वीराज बनाई। उन्होंने हाँ क्या कहा था कि ये तो मूछ बढ़ाने को भी राजी नहीं हुए। हाँ ये आया था ना स्टेटमेंट। तो अगर बिल्कुल। आप एक कैरेक्टर को इस तरह से कर रहे हैं कि जिसमें आपको मूछ बढ़ानी है, वहां भी हम्म, अगर आप नकली मूछ चिपका के, चंद्र प्रकाश द्विवेदी उन्होंने कहा हाँ था ये, तो जब आप उनके कहने से मूछ भी नहीं मतलब बढ़ा रहे हो, चिपका के काम चला रहे हैं, और वो दिख रहा है, फिल्म के टीजर के साथ दिख गया था कि किस तरह, अव्वल तो वो कैरेक्टर में ही फिट नहीं थे। जो पृथ्वीराज चौहान की जो भी मतलब पेंटिंग्स उपलब्ध है, फोटो तो उपलब्ध नहीं है, या जो भी इतिहास की किताबों से उनकी छवि निकल कर आई है, हाँ तो हाँ उसमें तो कहीं से आप वैसे ही फिट नहीं थे। अब ये मुझे लगता है कुछ चीजें ना, जैसे मैंने कहा ना, समय के साथ जवाब मिलते हैं। समय के हाँ साथ आने वाले सालों में आपको इस बात के भी जवाब मिलेंगे कि अक्षय कुमार को क्यों इतना काम मिल रहा था। इसका जवाब अभी हम नहीं देंगे, इसका जवाब भी कोई समय के दूर साथ ध्वनि आएगा पर अभी है, नहीं। कोई दूर ध्वनि पर है। जी जी जी। तो वो जो चीजें है ना, उन्होंने कहा हाँ कि भाई मैं देशभक्ति फिल्में क्यों ना करूं, बिल्कुल कीजिए भाई, किसने रोका है आपको, आप कीजिए। आपने सोशल मैसेज वाली फिल्में की, आपने टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी फिल्म की, लोगों ने देखी, आपकी देशभक्ति फिल्में भी देखी। आप एक जैसी देशभक्ति फिल्में कर रहे हैं, वो भी लोग देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं वो उनकी चॉइस है। लेकिन सब तरफ सिर्फ आप ही को काम मिल रहा है, ये बात भी जो है अभी नहीं, समय के साथ इसका जवाब आएगा। शायद हो सकता है कभी हम उस पर भी डिस्कस करें फिर। एक और बात है कि अक्षय कुमार का खुद का इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा कि उनको काम नहीं मिल रहा था, वो इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने कनाडा हम्म, जाने का फैसला किया, फिर कनाडा की नागरिकता ले ली, और एक लंबे समय तक, काफी लंबे समय तक, लगभग शायद 9-10 साल उनके पास कनाडा की नागरिकता रही, और हाल ही में उन्होंने फिर भारत की नागरिकता ली। इस बीच उनका एक इंटरव्यू भी वायरल होता है, जो इंटरव्यू वो लेने जाते हैं, और उसके बाद चीजें कई सारी बदलती हैं, समीकरण बहुत सारे बदलते हैं। हमारे देश में स्वच्छता अभियान भी चला था और उनकी टॉयलेट एक प्रेम कथा भी आई थी। ये तमाम चीजें हैं, लोग इसको जोड़ के गुणा भाग करके देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई। तो ऐसे में बहुत सही बात है कि क्या वजह है, कहां से क्या, कौन कहता है, किसको कहता है, और किसके कहने पे कहां क्या काम दिया जाता है, ये तमाम बातें ये भी समझने जैसी है। भाई भाई जैसे प्रियंका चोपड़ा की जो कहानी अभी हमने, जिसमें हमने बात की, उसको हाँ सीधे तो कोई ड्रॉ नहीं कर सकता था पहले ना अभी, हाँ लेकिन डॉट्स जुड़ते चले जाते हैं और समय का पहिया घूमता है, और चीज फिर जो अपने आप एक तस्वीर आपके सामने निकल कर आ जाती है। आ जाती है। तो ऐसी ही कहानियां हैं बहुत सारी। तो कई बार हमें समय का इंतजार करना पड़ता है कि वो जवाब देगा। तो अक्षय कुमार को मिल रहा है काम, वो करें, बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने कहा कि भाई जब इतनी बेरोजगारी है और उसमें अगर किसी को काम मिल रहा है, उसको करना चाहिए। तो अच्छा, लेकिन काम कैसा करना चाहिए ये आपको सोचना है, क्योंकि आपका काम जो है एक आध दो आदमी के लिए नहीं, वो करोड़ों लोगों तक जाता है, करोड़ों रुपया लगता है। आपकी फिल्में बनाने के बाद अगर प्रोड्यूसर डूबे हैं, इस पर तो किसी ने बात नहीं की। जो डूबे हैं वो तो कुछ नहीं बोलता, और क्या डायरेक्टर उनका भी चुप्पी नुकसान साध कहीं और जाता। से पूरा किया गया? अब वो पूरा किया गया नहीं किया गया, क्या हुआ, वो क्या सारी हुआ? बातें अलग है। लेकिन हाँ। चीजें इतनी सरल नहीं है वो, जितना एक बहुत, ये दरअसल क्या होता है ना, बड़ा सिंपल स्टेटमेंट आपने दे दिया, अरे मुझे हम्म तो काम मिल रहा है। हम्म भैया दूसरों को क्यों नहीं मिल रहा है फिर? हाँ हाँ आप हाँ। में ही ऐसा क्या खास है? जबकि तो जब आपका आप काम सिंगल, का ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा है, परफॉर्मेंस के हिसाब से नीचे जा मैं रहा है, मिलने के हिसाब से छावा ऊपर के जा रहा है। छावा के ट्रेलर से पूरी फिल्म की तुलना कर लीजिएगा, और हाँ शुरू हो जाएगी वो, और हाँ। दिखेगी, उस पर बात होगी आने वाले दिनों। तो जब आप सिंपल स्टेटमेंट देके कहते हैं देखो मेरा कद तो बहुत बड़ा है, हो सकता है हम्म, कि वो थोड़े समय के लिए दिखाई दे, हो सकता है कि एक टाइम बीइंग में लगे कि हाँ यार वाकई ये तो बहुत ही कमाल है। पर जब धीरे धीरे वक्त बदलता है और चीजें साफ होती हैं, तो फिर बहुत सारे जाले भी साफ होते हैं और असली मामला जो है वो निकल के आ जाता है। तो ठीक है, आप भगवान के रोल कीजिए, आप देशभक्ति फिल्में कीजिए, आप कॉमेडी में वापस लौट रहे हैं कीजिए, किसी ने आपको इनकार नहीं किया है। आप जहां से आए थे और आज जिस जगह पर हैं, बहुत लंबा सफर तय किया है। मतलब आप नीचे से लेके एक शिखर तक पहुंच, लेकिन जब आप शिखर पे पहुंच जाते हैं तो कुछ आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। और जिम्मेदारी जो है वो क्या आप निभा रहे हैं, ये आपको सोचना है, ये हमको सोचने की बात नहीं है।
दर्शक जो है वो अपना फैसला दे देते हैं। दर्शकों का फैसला तो खैर मैं कहता हूं हर फिल्म के साथ आता है। लोग समझने में देरी करते हैं, कभी कभी नहीं समझ पाते हैं, लेकिन दर्शक तो हमेशा बताते हैं कि वो क्या देखना चाहते हैं। पिछले दिनों दर्शकों ने बताया कि वो पुष्पा 2 देखना चाहते हैं या पुष्पा 2 जैसी फिल्म देखना चाहते बिल्कुल। हैं। वही दर्शक सिंघम रिटर्न्स देखने नहीं गए, जबकि दोनों की रिलीज में कुछ ही हफ्ते का फासला था। तो तमाम चीजें हैं, लेकिन इनको समझने वाला कोई चाहिए। हमारी ये कोशिश हमारे मंच पर हमेशा रहेगी कि हम उन बातों को कहें जिनका कहा जाना जरूरी है, और लोग सिर्फ इस वजह से नहीं कह रहे हैं कि उनके कहीं किसी से पीआर रिलेशन खराब हो जाएंगे, कि कहीं कोई उनको बहुत अलग दृष्टि से देखने लगेगा। तो यहां हमें कोई चिंता नहीं कि हमें कौन किस दृष्टि से देख रहा है। अगर हम अपनी बात पर, अपने तर्क पर खरे हैं, तो फिर हमें सोचने की जरूरत नहीं है। ना ही हमें किसी के पास किसी इंटरव्यू के लिए जाना है, और ना ही हमें किसी के सामने कोई बात साबित करनी है। लेकिन हाँ, हम यहाँ पर जो बातें रखते हैं वो अपने तर्कों के हिसाब से रखते हैं। तो मैं उन दर्शकों को भी कहना चाहता हूँ जो कभी कभी कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि हमारा कोई एजेंडा है, तो हमारा एजेंडा कुछ नहीं है। हमारी अप्रोच और कोशिश हमेशा ये होती है कि हम वो बात कहें जिनका कहा जाना जरूरी है, और जो बातें कहीं कही नहीं जा रही हैं, फॉर वट एवर रीजन और वेरियस रीजन्स। देखिए यही चीज जो है वो आगे दर्ज होती है, क्योंकि वो जो भीड़ में जो लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है, छप रहा है, उससे चीजें नहीं निकलेंगी। वो तो एक साइड जो है बंडल बन के रह जाने वाला है। हाँ हाँ। जो आप सही बात करते हैं, हर समय में यही होता है। बहुत कुछ लिखा जा रहा होता है, कहा जा रहा होता है, लेकिन उस वक्त की जो सच्चाई होती है वो कहीं, भले ही उस वक्त लगे कि अरे ये तो नक्कार खाने में तूती की आवाज जैसा है, एक ही आदमी है, थोड़े से लोग हैं, लेकिन अंततः वो जो है वो जगह मिल जाती है समय के साथ उनको। तो जैसे प्रियंका चोपड़ा को भी अब सही जगह जो है उनकी मिल गई है, बिना हाँ कहे जो है उन्होंने एक थप्पड़ जम के लगा दिया है बढ़िया। तो ऐसी यही समय है। देखिए, तो समय का इंतजार करें, और पहिया घूमता है, बदलता है, तो कब तक किसको काम मिलता रहेगा और कब कौन अचानक फिर नया आ जाएगा, कुछ बोल नहीं सकते। यहाँ दावेदारी किसी की नहीं हो सकती, ये जगह किसी की बपौती कभी नहीं हो सकती। आपको लग सकता है कि हमारी चल रही है, लेकिन बस वो जब तक आपको लग रहा है, वो किसी भी दिन खेल पलट सकता है। एक वक्त था लोग कहते थे दिलीप कुमार के बिना हिंदी सिनेमा नहीं। एक वक्त था लोग कहते थे राजेश खन्ना के बिना हिंदी सिनेमा नहीं। एक वक्त ये भी आया कि अगर हीरो फिल्म में अमिताभ नहीं है तो क्या फिल्म है। लेकिन सबके अपने अपने वक्त आए। आमिर, शाहरुख, सलमान तीनों बुजुर्ग होकर अब धीरे धीरे अपने अपने स्थिति में रिटायरमेंट की तरफ हैं। बल्कि उनके बाद आई भी एक ऐसी लिस्ट है जो लगभग रिटायर होने को है। तो ये समय तो किसी का नहीं है, और डेफिनेटली इंसाफ होता है। इस सब के बीच में अपनी स्थिति क्लियर करना बहुत जरूरी होता है कि आप जिस काम के लिए बने हैं आप उसे पूरी मुस्तैदी से करते रहें।